दुश्मन को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम एक हो गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयां तकसीम। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियां। शहर शहर, गली गली पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग गए। अवाम का पाक फौज के साथ खड़े रहने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और भारत की मजबूत साबित कदम क़यादत पर बेहद फख्र है। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी, हिम्मत और बसीरत से सूरत हाल को समझा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोनों ममालिक ने समझा जारहियत रोकने का वक्त आ चुका है। तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। फख्र है अमरीका तारीखी और जरूरतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, बोले पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिशें करें तो कश्मीर का कोई हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। ट्रंप की जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों पर आमादगी के इजहार की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हालिया जंगबंदी मुफाहमत में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का तस्फिया सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फरोग देने की कोशिशों के लिए पुरआज़्म है। एक के बाद एक झूठ, भारत दुनिया में मजाक बनकर रह गया। DGISPR ने 9 मई को बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। भारत ने झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने खबरों की तस्दीक की, लेकिन नरेंद्र मोदी मीडिया को कंट्रोल करके खबरें रुकवा दी। DGISPR ने भारतीय रफाल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखा दी। पाक अफवाज ने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमेशा से यकीन रहा, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान, बोले आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया, पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को दायेगार नहीं जाने देंगे। मुसल्लह अफवाज की जवाबी दिफाई कार्रवाई से भारत का हुदूद खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन जंग को ब्रेक लगाने वाला ऑप्शन सामने रखा। बातचीत चलेगी तो उससे रास्ते निकलेंगे। बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का हुदूद खाक में मिल गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। मोदी ने ट्रंप को दरखास्त की कि हमें बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं अजीम फतह पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। दुनिया पाक फिजाइया को बेहतरीन फिजाइया करार दे रही है। पाकिस्तान पुरअमन कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पाक अफवाज को खिराज तहसीन, कहते हैं पाक फौज के जवानों ने साबित किया कि वो मादिद वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो दुश्मन को भरपूर जवाब मिला। पाकिस्तान के आसरे पर बलूचिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वालों को एक बार फिर सोचना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का जिना स्क्वायर मरी रोड पर अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला ने
प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अंडरपास के करीब ज़ेरे तामीर पुल का भी मुआयना। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। इजरायली फौज की गजा में जुल्म और बर्बरियत थम न सकी। इजरायली बमबारी में बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खैमे में सोए माँ बाप और 3 बच्चे भी इजरायली बमबारी का निशाना बने। इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब में जंगबंदी के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी और यरगमालियों को वापस लाने का भी मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोजा जंगबंदी का इख्तिताम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की नई पेशकश कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात 15 मई को तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद होंगे। कोई पेशगी शर्त आयद नहीं की जाएगी। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेज़बानी की तस्दीक की। कहा, एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का इम्कान रोशन। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के 5 मैचेस 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। इससे कबल बांग्लादेशी टीम शारजाह में मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ 2 T20 मैचेस 17 और 19 मई को खेलेगी।